ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा रहती है, ये जानने की इच्छा रहती है कि आखिर प्रधान को कितना पैसा मिलता है, कितना रुपया उसको मिलता है, कहाँ से मिलता है और वो खर्च कहाँ करता है। तो इस तरह की बातें रहती हैं और हमें लगता जनता को पता भी होना चाहिए। जो ग्राम पंचायतों के आज के स्रोत हैं, वो मुख्य रूप से उनके दो ही स्रोत हैं। एक तो पंचम वित्त आयोग है और दूसरा 15वां वित्त आयोग है। एक राज्य सरकार का होता है और एक केंद्र सरकार का होता है। जो 15वां वित्त आयोग है वो केंद्र सरकार से पैसा आवंटित होता है समस्त राज्यों के लिए, अपना उसका लंबा चौड़ा हिसाब है। जो राज्य वित्त होता है वो राज्य सरकार अपने बजट से पैसा गांव पंचायतों को उपलब्ध कराती है। तो यही दो स्रोत होते हैं पैसा आने के। अब ये कहना कि कितना रुपए आता है, तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो पर व्यक्ति दोनों आयोग मिला के करीब 600 रुपए के आसपास रहता है पर व्यक्ति के हिसाब से एक साल में। तो आप अपने गांव में जो भी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे गांव पंचायत में कितना पैसा आया होगा। तो ये तो एक मोटा मोटी अंदाज आप लगा सकते हैं कितना रुपए हमारे गांव पंचायत में मिला होगा। आज गांव पंचायत में 3 पद ऐसे हैं जिसको उसी धनराशि से मानदेय दिया जाता है। एक तो ग्राम प्रधान का मानदेय है जो 5,000 रुपये महीना है, पंचायत सहायक का मानदेय है जो 6,000 रुपये महीना है, और साथ ही जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उनके केयर टेकर वहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उनका मानदेय भी 6,000 रुपये महीना है। तो 18,000 12, 5, 17,000 रुपये महीना ये न्यूनतम खर्चा हो गया है आज के वर्तमान समय की अगर बात की जाए। वहीं पे जो ग्राम पंचायत में विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, जो भी शासकीय भवन है उनमें बिजली का कनेक्शन है, वो बिजली का कनेक्शन भी उसी निधियों से दिया जाता है। और गांव पंचायतों में जो हैंड पाइप मरम्मत के कार्य होते हैं वो भी उसी निधि से जाते हैं। साथ ही साथ जो भी नए पुराने काम मरम्मत कार्यों के लिए भी पैसा उसी से खर्च होता है, नए कार्य भी उसी से कराए जाते हैं। और ये सारे कार्य ग्राम प्रधान अपनी जो वार्षिक कार्य योजना होती है, ग्राम पंचायत विकास योजना जिसे बोलते हैं, तो जीपीडीपी, तो उस योजना में जो कार्य प्रस्तावित होते हैं, जो कार्य फीडिंग किए जाते हैं, तो उस कार्यों के हिसाब से व्यय किया जाता है और गांव पंचायत के संस्कृति पर व्यय किया जाता है। हालांकि जो महत्व तो ग्राम पंचायत सदस्यों को होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, या कहीं प्रधान बुलाना नहीं चाहते, या जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो रुचि नहीं लेते हैं, उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि सरकार सबको ये मानती है कि ये सेवक हैं जनता के, निःशुल्क सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। और दूसरी बात और आती है, जब प्रधानी के चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में अक्सर जो सदस्य होते हैं वो कोई भी सदस्य के लिए पर्चा नहीं भरता है ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, क्योंकि उसमें फीस भी जमा होने लगी है। तो जो प्रधान जीत जाता है, जो चतुर प्रधान है, वो सारे पैसे स्वयं खर्च करके उनको सदस्य के लिए निर्वाचित कराते हैं, सदस्य का चयन करवाते हैं वोटिंग द्वारा। तो वो उनका एक उन पे आभार हो जाता है, एक एहसान हो जाता है, जिससे सदस्य स्वतंत्र रूप से बोल भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या कहना है। तो ये था छोटी सी जानकारी आपके लिए। आपकी जिज्ञासा रहती है कि पैसा कहाँ से आता है, तो 2 ही खाते इस समय गाँव पंचायत के पास हैं, एक पंचम वित्त आयोग का और एक 15वें वित्त आयोग का। 2025 तक चलेंगे, उसके बाद ये वित्त आयोग बदल जाएंगे। साथ ही साथ SLW के कार्यक्रम भी गांव पंचायत में चलते रहते हैं, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये अलग विषय है, फिर इस पर कभी बात करेंगे। और गांव पंचायतों से संबंधित छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।